हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 11। तो एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन शेंग जो सर्वेंट थे उनसे पूछताछ कर रहा था कि तब तक वहाँ पर जो उसका सर्वेंट था वो आता है और कहता है कि मार्शल हर एक कफ के बॉटल में पॉइजन है। तो जिसे सुन के वो शॉक हो जाती है सर्वेंट और कहती कैसे कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को कैसे एक्सप्रेस करूं। तो यहाँ पर जो जुनशेंग था उसे डाउट हो रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है तो जिसकी वजह से वो कहता ठीक है तुम आराम से एक्सप्लेन करो, मुझे एक एक वर्ड जानना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ नान्यू थी वो गावहन से उसका हालचाल पूछ रही थी कि आखिर वो ठीक तो है ना। और उसे बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील हो रहा था बिकॉज वो ना ही वो कोक बनाती और ना ही उसे पॉइजन होता। तो गाहन कहता है कि टेंशन मत लो, इस वर्ल्ड का जो पॉइजन है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब यहाँ पर नानियो अपना दिमाग लगा के कहती है कि तुम ही बताओ कि आखिर जो मिस वांग थी वो तुम्हें क्यों मारना चाहेंगी या मुझे ही क्यों मारना चाहेंगी। तो फिर वो कहते लगता है कि मिस वांग ने वो सर्वेंट ने किसी का कुछ तो बिगाड़ा होगा या फिर किसी से दुश्मनी ली होगी, इसकी वजह से वो उसे मरते हुए देखना चाहता है। तब तक वहाँ पर जुनशेंग आता है और वो गावहन से उसका हालचाल पूछ रहा था। तो यहाँ पर गावहन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रहो तो शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। जिसे सुन के वो कहता है कि मजाक करना बंद करो तुम। अब यहाँ पर जो जुनशेंग था वो सब बताता है कि एक्चुअली जिस रात मार्शल की मौत हुई थी उस दिन वो सर्वेंट पीछे के दरवाजे से जुआ खेलने गई थी, गैम्बलिंग करने, जिसकी वजह से जब वो अंदर आई मतलब अपना काम ख़त्म करके जैसे ही वो अंदर आई घर में तो ऐसे उन्होंने एक परछाई देखी थी और वो डर गई थी कि आखिर यहाँ हुआ क्या। तब तक उन्हें खबर आई कि मार्शल डेड हैं। और ये बात उन्होंने सबको इसलिए नहीं बताई बिकॉज उस टाइम पे जो गैबलिंग था यानी कि जुआ करना था खेलना था वो मना था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हार्ड पनिशमेंट मिल जाती है, इसकी वजह से उस सर्वेंट ने नहीं बताया किसी को कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर नानियो कहती है लगता है कि कोई मेंशन का ही इंसान है जो मार्शल को मारा है बिकॉज नहीं तो आखिर वो कैसे पॉइजन बदल पाता कफ के मेडिसिन से। उसके बाद फ्लो में जो नानी थी वो कहती है अगर मैं मर्डरर होती, अगर मैंने किसी को मारा होता तो मैं क्या करती। तो यहाँ गाहन कहता है कि मैं ये रोंगचिंग सिटी छोड़ के चला जाता। ये सुन के जो जुनशेंग था वो समझ जाते कि पॉइंट क्या है। वो सीधा अपने लोग को बुला के कहता है कि अभी के अभी यहाँ पर पूरा कर्फ्यू लगा दो, कोई नहीं आ जा सकता। तो फिर यहाँ पर वो जो सर्वेंट था वो कहते हैं कि बट हम लोग क्या रीज़न बताएंगे। तो जिसे सुन के जो नानी थी वो कहती हैं कि कह देना कि जो मार्शल की फियांसे हैं उन्हें पॉइजन हो गया है, इसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब है, तो उस इंसान को ढूंढने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगा है। अब यहाँ पर मेनली जिसे पॉइजन हुआ था वो तो गावहन था और यहाँ पर जो जुनशंग था वो गलत समझ लेता है डैड। नानी कुछ और ही समझ रही है, जिसे सुन के नानी कहती है अरे तुम इतने लोग बड़े बड़े हो गए, तुम लोग सोच क्या रहे हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम ऐसा झूठा रीज़न बता सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है इसकी वजह से यहाँ कर्फ्यू लगा है। बेचारी नानी कितनी इनोसेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर गावहन कह रहा था कि मुझे अब पता चला कि तुम क्यों मना कर रही थी कि तुम्हें जो केस है वो आगे नहीं कैरी ऑन करना है। तो वो कहती है आई एम सॉरी, बट यहाँ पर गाहन कहता है इट्स ओके। उसके बाद जो नानी थी वो कहती कि एक्चुअली ना मुझे मार्शल आर्ट सीखने ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, ताकि मैं जब हो जाऊँ मैं जब मैं फाइटिंग सीख जाऊँ तो क्या पता मैं कभी तुम्हें ही प्रोटेक्ट कर लिया करूँ तो, और फिर तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं गावहन और नानी दोनों तैयार हो गए थे मार्शल आर्ट के ड्रेसिंग में। अब एक्चुअली ना मुझे यहाँ डाउट हो रहा था कि जो गावहन है वो नानियों को फाइटिंग सिखा रहा था कि अपने कुछ स्वीट मोमेंट्स बना रहा था। बट यहाँ पर इस जो नानी थी वो मारने लगती है गावहन को, बट इसी चक्कर में उससे लग जाता है बिकॉज जो गावहन था वो तो स्ट्रांग था। यहाँ पर नानी कहती कि ये सब झमेला छोड़ो, मुझे बस एक ऐसा मूव बताओ जिसकी वजह से मैं एक बार में उस इंसान को मार दूँ। तो फिर जो गाहन था वो कहते कि अगर जब तुम्हें कोई मारने आए पंच देने आए तो यहाँ पर वो कहते अरे अरे रुको रुको रुको, क्या तुम इतने प्यारे से फेस को हर्ट कर सकते हो। जिस सुन के वो कहता अच्छा ठीक है छोड़ो। फिर वो उसे कुछ मूव सिखाता है जिसके बाद वो लोग आराम कर रहे थे। अब यहाँ पर जो नानी थी वो कहती है कि तुम्हारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड में थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ।
उसके बाद वो चली जाती है फिर से प्रैक्टिस करने और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो उसको बॉडी पेन हो रहा था नानियों को, जिसकी वजह से वो अपने सर्वेंट को कहती है कि तुम मेरे हाथ पैर दबाओ। कि तब तक वहाँ पर जो मैंगचू थी वो आ जाती है और नानी सोच रही होती है कि जो मैंगचू और थर्ड लेडी थी वो बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी, तो क्या मैंगचू इतना भी सब्र नहीं कर सकती ये देखने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। अब यहाँ पर जो मैंगचू थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लाई थी और उसके बाद जो एक और सर्वेंट आती है, कहती है कि एक्चुअली कमांडर वान आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर नानी मना करती है और कहते हैं मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे किसी से नहीं मिलना। अब उसके बाद यहाँ पर जो मैंगचू थी वो कहती है कि अच्छा ठीक है फिर मैं अभी जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते मिलने आऊँगी पक्का, और तुम्हारे लिए फ्रूट्स भी लाऊँगी या स्वीट्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कमांडर वान थे वो सर्वेंट को कह रहे थे कि क्या ऐसा है कि तुम्हारी लेडी इतनी एरोगेंट हो गई कि वो मुझसे मिल भी नहीं सकती जबकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो कि तब तक वो वहाँ पर मैंगचू को देख लेते हैं और फिर वो कहती हैं कि अच्छा आप सर्वेंट पे गुस्सा करना बंद करो, मैं और नानी तो बस थोड़ी सी बात की। और तब तक यहाँ पर कमांडर वांग को गुस्सा आ रहा था बिकॉज वो मैंगचू से मिल ली नानी बट मुझसे नहीं मिल ली करके। इस सुनने के बाद उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर जो नानी थी वो सो रही थी कि तब तक वहाँ पर एक शैडो आ जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।